रात बहुत गहरी हो चुकी थी और ठंडी हवा पहाड़ों की गोद में सिहरन पैदा कर रही थी। वो हवा जो पेड़ों की पत्तियों को फुसफुसाती हुई गुजरती, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने को बेताब हो। बच्चे थक चुके थे, उनके चेहरे पर दिन भर की मस्ती की थकान साफ झलक रही थी। तो सभी टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वे पास के एक होटल में रुक जाएंगे। सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा लेंगे और कसौली के लिए रवाना हो जाएंगे। वो सफर जो अभी भी सपनों जैसा लग रहा था। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे जो दोनों तरफ से घने घने पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ इतने पुराने कि उनकी जड़ें जमीन से बाहर लटक रही थीं और पहाड़ों की चोटियां चांदनी में चमक रही थीं, जैसे कोई रहस्यमयी पहरेदार। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद वो साधारण खाना जो थकान में स्वादिष्ट लग रहा था, सब सोने चले गए। कमरों में लाइटें धीरे धीरे बुझती चली गईं। दोस्तों, आरव और ईशान के साथ कमरा मिला था कबीर को, और वो बेहद खुश था क्योंकि वो दोनों उसके सबसे करीबी यार थे। वो यार जो हर मुसीबत में साथ देते, हंसी मजाक में कभी पीछे न हटते। आरव, ईशान और कबीर जब कमरे में पहुंचे तो खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक चमकती झील नजर आई। वो झील चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी, जैसे कोई जादुई आईना जो रात के रात छुपाए हुए हो। उन तीनों को याद आ गया कि पिछली स्कूल ट्रिप पर कैसे दो लड़के रात में ऐसी ही झील की ओर निकले थे और वो स्कूल के हीरो बन गए थे, सबकी नजरों में चमकते, स्टोरी सुनाते। तो उन्होंने भी ठान लिया कि इस बार वो कुछ ऐसा कारनामा करेंगे जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए, जो सालों तक याद रहे। उन्होंने प्लान बनाया कि होटल से चुपके से निकलेंगे, झील पर जाकर फोटो खींचेंगे और लौट आएंगे। ईशान ने कहा, कल सब जलेंगे भाई। और तीनों की हंसी कमरे में गूंजी। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, उसकी खर्राटे की आवाज बाहर से सुनाई देने लगी। वो तीनों बाहर निकल पड़े, दिलों में उत्साह की धड़कनें। झील तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन वो तीनों करीब आधा घंटा चलते रहे और जंगल का वो सुनसान रास्ता जैसे खत्म ही न हो। पेड़ों की शाखाएं उनके ऊपर लहरा रही थीं, कभी कभी छू जाती, जैसे चेतावनी दे रही हों। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि उनके दांत किटकिटा रहे थे, सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं और हाथों में ठंड जम गई थी। उन्होंने फोन चेक किया, सिग्नल एक भी नहीं, स्क्रीन पर सिर्फ काली खालीपन। तब उन्हें लगा कि ये पागलपन है, झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल लौट जाना चाहिए। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, यार ये मजा नहीं, डर लग रहा है। लेकिन आरव ने हंसकर टाल दिया। फोन की फ्लैशलाइट की कमजोर रोशनी में वे रास्ता तलाशने लगे। वो रोशनी जो जंगल की काल कोयले जैसी अंधेरी में बस एक पतली किरण थी। रास्ता ढूंढते ढूंढते आरव और ईशान, जो कबीर से थोड़ा आगे थे, पीछे मुड़े तो कबीर कहीं नजर न आया। दिल में एक ठंडी लहर दौड़ी। तभी पास ही से किसी के भागने की सरसराती आवाज आई, पत्तियों की सरसराहट। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, गला सूख गया, लेकिन वे कबीर को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। कबीर, कहाँ हो? ईशान की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कदमों की आहट का पीछा किया, हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। वीरान जंगल के बीच वो अंधेरी चुप्पी में कदमों की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो, सांसें रोककर, जो कुछ मिनट बाद अचानक थम गईं। कबीर कहीं न दिखा और अब आरव व ईशान का डर हद पार कर गया। गला सूखा, पसीना ठंडा, हाथ कांप रहे थे। कबीर, प्लीज। आरव की आवाज फुसफुसाहट बन गई, लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। धीरे धीरे, गहरी सांसों के साथ मिट्टी की महक हवा में फैल गई। वे धीमे कदमों से उस ओर बढ़े, झाड़ियों के पीछे झांका तो हैरान रह गए। वो कबीर ही था, जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था, मिट्टी उछालते हुए, जैसे कोई जुनून सवार हो। नाखून टूटते, हाथ गंदे। डर से कांपते हुए उन्होंने पुकारा, कबीर। कबीर मुड़ा और उनकी तरफ गुस्से से भरी काली आंखों से देखा। वो आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, जैसे अंदर से रोशनी ही सोख ली हो। कोई भयानक अंधेरा छा गया हो, कोई चमक न बची, बस खालीपन। आरव कबीर के पास गया, कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाई तुझे क्या हो गया है? ये सब, चल वापस चलें। लेकिन हाथ रखते ही कबीर चीखा, एक जंगली चीख जो जंगल में गूंज गई।
और आरव को इतना जोरदार धक्का मारा कि वो दूर जाकर गिर पड़ा। पेड़ की जड़ से टकराया। दर्द की लहर दौड़ी। कबीर के अंदर कोई अलौकिक शक्ति जाग चुकी थी। मांसपेशियां फूल गईं, सांसें गर्म और तेज, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके जरिए। ईशान दौड़कर आरव के पास गया। भाग आरव, ये कबीर नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है। संगीत कबीर को अजीब से दौरे पड़ने लगे। शरीर ऐंठा, चेहरा विकृत, और वो धड़ाम से गिर पड़ा बेहोश। मिट्टी उसके चेहरे पर लगी, सांसें रुक रुक कर। ईशान ने होश में लाने की कोशिश की। पानी छिड़का जो बोतल से बचा था, थप्पड़ मारे, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही कबीर की आंखें खुलीं, उसने आरव की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो आ रही है, हमें लेने, बचाओ बचाओ। आवाज में दर्द था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। आंसू बह रहे थे, लेकिन आंखें अभी भी काली। संगीत तभी ईशान ने देखा। आरव सिर झुकाए नीचे बैठा था, कांपता हुआ। अचानक उसने सिर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली, खाली, जैसे आत्मा ही निकल चुकी हो। चेहरा पीला, मुस्कान एक तरफ खींची। इससे पहले ईशान और कबीर कुछ समझ पाते, आरव, जो अभी तक उनका दोस्त था, हंसता खेलता उठा और जंगल की गहराई में भागा, पागलों की तरह हंसते हुए। कबीर और ईशान ने पीछा किया। फ्लैशलाइट की किरण में देखा कि आरव एक खंडहर की ओर दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज, पैर जड़ों से टकराते। करीब पहुंचे तो पता चला वो खंडहर दरअसल एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था, जिसे देखकर लगता था कि सालों से कोई इंसान का पैर भी ना पड़ा हो। दीवारें ढह रहीं, छत चटक गई, हवा से दरवाजा झूल रहा था। दोनों का दिल धक धक कर रहा था। आगे बढ़ने की हिम्मत जवाब दे रही थी, नहीं ईशान, ये गलत है। कबीर ने फुसफुसाया, लेकिन आरव को बचाना था। पसीने से तरबतर, कांपते पैरों से वे अंदर घुसे। अंदर की हवा ठंडी और सड़ी हुई, जैसे मौत की सांस। जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचे, जो उन्होंने देखा उस पर यकीन ही न हुआ। आरव बेहोशी में हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य रस्सी बांधे हो। हाथ पैर लटकते, सिर झुका, और एक बूढ़ी औरत उससे फुसफुसा रही थी, धीमी कर्कश आवाज में। उस औरत का चेहरा भयानक, खाल लटकी हुई जैसे सूखी पत्तियां, बिखरे सफेद बाल चेहरे पर लहराते जैसे भूतियां पर्दे, आंखें काली, एकदम काली, जैसे गहरा कुआं जिसमें डूबने का डर हो। वो फुसफुसाहट में दर्द था, बदले की आग, सालों का पछतावा। तुम जैसे वो, ले लो इन्हें। ईशान और कबीर ने उसे देखा तो खून जम गया, गला बंद। वे चीखते हुए बाहर भागे। नहीं, भागो। औरत भी पीछे लग गई, रेंगते हुए किसी कीड़े की तरह, धीरे लेकिन लगातार, नाखून जमीन पर खरोंचते। ईशान और कबीर किसी तरह सीढ़ियों से नीचे उतरे, दरवाजे तक पहुंचे। सीढ़ियां चरमराईं। पीछे मुड़े तो वो बूढ़ी औरत रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी, उनके ठीक पीछे। सांसें गर्म और तेज, जैसे शिकार को सूंघ रही हो। वे जंगल में भागे, पैर कांटों में फंसते, सांस फूलती, पेड़ों से टकराते। भागते भागते पता न चला कब वो झील के किनारे पहुंच गए। वही झील जिसकी तलाश में निकले थे, अब वो चमक एक जाल लग रही थी। कबीर और ईशान थककर पानी में गिर पड़े, डूबने लगे। पानी ठंडा, चिपचिपा, जैसे कीचड़ भरा। कोई हाथ नीचे से खींच रहा हो, मजबूत, नफरत भरा। उंगलियां महसूस हो रही थीं। ईशान किसी तरह किनारे पर चढ़ा, कीचड़ से सना, हाथ फैलाकर कबीर को पकड़ने की कोशिश की। कबीर, पकड़ो मेरा हाथ। लेकिन आंखों के सामने कबीर डूब गया, हाथ फैलाए, चीखता हुआ, बुलबुले उछालते, आंखों में आखिरी डर, वो डर जो हमेशा के लिए ईशान के दिल में बस गया। ईशान कुछ न कर सका, बस देखता रहा। अपना दोस्त, वो हंसी, वो प्लान, सब पानी में गुम। ये सब देखकर ईशान का दिल चूर हो गया। चक्कर आए, आंसू बहने लगे, और वो वहीं बेहोश गिर पड़ा। झील की लहरें उसके पैर छूती रहीं। संगीत। ईशान की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थीं, लेकिन दिल में अंधेरा। वो भागा बाहर। पुलिस की टीमें थीं, सायरन बज रही थीं, और जमीन पर सफेद चादरों में लिपटी कबीर और आरव की लाशें पड़ी थीं, चेहरे ढके, लेकिन वो आंखें याद आ गईं। पुलिस ने इसे कत्ल करार दे दिया, सबूत जुटा रही थी, लेकिन आसपास के ग्रामीणों ने फुसफुसाते बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी, अलग थलग, चैन से। उसके घर में जड़ी बूटियां, शांति। लेकिन एक दिन
कब्जे के लोभ में गांव वालों ने उसके साथ बर्बरता की, उसे पीटा, अपमानित किया, मार डाला और झील में फेंक दिया। उसकी चीखें आज भी हवा में। तब से कोई रात में जंगल की ओर मुंह नहीं करता, झील के पास तो बिल्कुल नहीं। कहते हैं उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी भटकती है, बदले की आग में जलती, दर्द की चीखें दबाए, इंसाफ की आस में हर निर्दोष को अपना दर्द दिखाती। काश इन तीनों यारों को ये राज पता होता तो शायद आज ईशान के साथ कबीर और आरव भी जिंदा होते। हंसते खेलते वो रात कभी ना आती, वो प्लान एक मजेदार याद बन जाता। लेकिन अब वो चीखें, वो काली आंखें, वो पानी का खिंचाव ईशान के दिल में हमेशा के लिए बस गया। एक काला साया जो रातों में फुसफुसाता है, क्यों छोड़ा मुझे अकेला, क्यों? और इंसाफ, वो तो बस एक पुरानी चीख बनकर रह गया, हवा में गूंजता, कभी शांत ना होने वाला, ईशान की हर सांस में दर्द बनकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।